नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह। स्वागत है आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो में। आपने ये तो सुना ही होगा कि जान है तो जहान है। मतलब अगर आप सेहतमंद हैं तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर कोई भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो फिर जिंदगी बोझ लगने लगती है। तो चलिए बात करते हैं सेहत के बारे में और शुरुआत करेंगे लिवर से। आपने लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें जिगर पर मतलब लिवर पे बहुत सारे जख्म हो जाते हैं और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुभाष गोयल जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और दर्शकों को भी बहुत प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फैटी लिवर होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? लीवर फैटी होना आज की डेट में बहुत ही सेंसिटिव इशू हो चुका है। जी। क्या प्रॉब्लम क्या है कि जैसे लोग आजकल जो खान पान है, एक तो उसमें बिल्कुल सिंसियर नहीं है। जैसे लोगों को बताया जाता है कि अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम अपना वेट लूज करने के लिए गोयल साहब वो ले रहे थे शहद डाल करके गर्म पानी में सुबह सुबह। जी। तो उसके जो साइड इफेक्ट आते हैं वो उनको पता भी नहीं होते। धीरे धीरे वो यूरिक एसिड का कारण, और ये सबसे पहला इसका जो प्रभाव होता है वो लीवर पे होता है। और लीवर को ये एक तरह से धीरे 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 डैमेज करता है। और मतलब गर्म पानी में अगर शहद मिला के पिया जाए हाँ, तो वो लिवर को डैमेज करता है। डैमेज करता है। मैं तो खुद बहुत साल तक ये पीती रही, क्योंकि जो भी आदमी है सब आजकल मुझे लगता है सब डॉक्टर बने हुए हैं। कोई हाँ, कहता वो है वो इसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। जी जब किसी को पूछते हैं किसने बताया आपको जी ये लेने के लिए, हमारी बुआ आई थी जी, वो लेती थी इतने सालों से, उसने हमें भी बता दिया कि भतीजी भी मेरी लेगी। तो बिल्कुल। ऊपर से क्या करते हैं, वो कोई और विद्वान आता है, वो कहता है इसमें थोड़ा नींबू मिला लो। वो नींबू मिलाया नहीं और जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। तो मतलब वो लेते रहते हैं सालों सालों। ये नहीं कि एक ही दिन में होता है, समय लगता है। लेकिन जब उसका पता चलता है एक दिन कि इसको, तो जब टेस्ट होते हैं तब पता चलता है जाके कि लीवर फैटी हो रहा है। जी। लीवर की उसमें क्या होता है, भूख लगनी कम हो गई। हाँ हाँ। और उनको लगता है कि भूख कम हो गई है तो अब शायद वेट कम होगा हमारा। लेकिन हो रहा होता है उनका लीवर पे प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिसके कारण उनका जो वेट कम तो क्या होना था वो वहीं रहता है। आज तक हमने देखा, हमने उनको पूछते हैं हम कितने साल हो गए, वो कहते हैं 20 साल हो गए। कोई कहते हैं हम 15 साल हो गए। हम पूछते हैं उस दिन कितना वजन था और आज कितना है, तो 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं हुआ होता। कभी कहते हैं जी कम हो जाता है, कभी फिर बढ़ जाता है। मतलब ये जो वेट कम करने की होड़ है, इसके अंदर हम हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना हार्ट, ब्रेन और लीवर, ये 3 जो ऑर्गन्स हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नुस्खा आपको घरेलू पता भी चल जाता है तो आप किसी विद्वान से, किसी नज़दीकी डॉक्टर से उसके बारे में सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये इसके लक्षण हमें बताइए कि जैसे कि आम आदमी है उसे तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि उसका लिवर जो है वो फैटी हो चुका है। जी, तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी हो गई है? इसका एक तो जो आज हमने जो आंकड़े निकाले हैं, जितने भी हमारे पास पेशेंट पहुंचते हैं क्लिनिक में, डेली के 150-200 पेशेंट की विजिट होती है। जी। तो उसमें जो हम देखते हैं कि जिनकी वेस्ट, मैं आपको एक बड़ा इजी वे बताता हूँ। जो लड़के हैं अगर उनकी वेस्ट 34 से ऊपर चली जाए तो समझो उसका कहीं ना कहीं लीवर में फैट डिपॉजिट है, कहीं ना कहीं उसके लीवर में कोई ना कोई डिस्टरबेंस है। अगर लड़कियों की वेस्ट 32 से ऊपर चली जाए तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है, उनको अपना ये चेकअप करवाते रहना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर के स्वस्थ रह सकते हैं। लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं, जैसे गाजर है, बहुत गुड है इसके लिए गाजर। अगर एक गाजर आप डेली खा लेते हो तो लाइफ टाइम आप लीवर को अपने को स्वस्थ रख सकते हो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, और वो जब करते हैं वो उनको लगता है कि हम आज तक अंधेरे में रहे, हम तो नींबू पानी पीते रहे, हम तो बिल्कुल। शहद डाल के पीते रहे। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको फ़ायदा करती हैं। और एक जो मेन लक्षण था वो मैंने आपको बताया। दूसरा लक्षण क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादातर भूख की कमी हो जाती है,
आंखों में येलोपन आ जाता है, बाथरूम में पीलापन आने लगता है, और उनको लेजीनेस बहुत हो जाती है, उठने में, बैठने में, काम करने को उनको मन करता है कि मैं तो आज ही पहाड़ चढ़ जाऊंगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है वो कहता है छोड़ो कल देखेंगे। तो इस तरह के जब लक्षण आते हैं तो समझो उसके लीवर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। जी जी जी। जैसा कि आपने कहा कि आजकल खान पान का जो है जी। वो बहुत ही चेंज हो गया है। आजकल लोगों के पास घर में खाना बनाने का टाइम नहीं होता है, तो वो जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। और लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, सोने का टाइम नहीं है कोई नहीं। या कुछ। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर ये चीज़ें खाते रह के भी कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है क्या? हाँ, ऐसे में दो तीन चीजें हैं। जी। मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा कि लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो है आंवला। आंवला। आपने सुना होगा कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा जी। बाद में पता चलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बाद में पता चलने वाली जो बात है, ये सचमुच जिन्होंने 10-15 साल खाया है, अब जैसे हम भी आपके सामने बैठे हैं, हमने 20-25 साल पहले ये बात जान ली थी कि जैसे ग्रंथों में लिखा है, पढ़ा है, तो हमने उस दिन से लेना शुरू किया। आज अराउंड 60 के आसपास पहुंच गए हैं, बड़ी बेटी भी डॉक्टर बन चुकी है। मतलब कहने का कि आज भी हम उस मालिक से ये कहते हैं कि आपने हमें स्वस्थ रखा है कि लोगों को हम स्वस्थ दे सके, बता सके। तो मतलब ये एक आंवले का जो प्रत्यक्ष आपको मैं बता दूं, जिसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद आपके सामने हूँ कि हमने कोई भी ऐसा दिन नहीं, सिर्फ हम संडे को नहीं लेते, वो मैं सबको बोलता हूँ कि एक दिन ये चीज़ें छोड़नी चाहिए कि बॉडी यूज टू ना हो जाए। लेकिन इसके जो फायदे हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि आंवला लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारी संस्था में जो 22-23 डॉक्टर काम करते हैं, अपनी बेटी भी उनके साथ लगी रहती हैं। तो मतलब वो सारे इतने फैटी लीवर पे प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारा एक एक मैं आपको और बताता हूँ मैडम, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, आंवला तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा, बहुत खाया भी होगा। जी। एक भूमि आंवला होता है। भूमि आंवला। भूमि आंवला जैसे करेला होता है, एक बाढ़ करेला होता है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। ये देसी चीजें हैं। तो एक आंवला होता है पेड़, एक जी भूमि आंवला होता है जो भूमि पे बेल बिछती है, जी। वो आंवले की, हाँ उसको हाँ। छोटे छोटे आंवले लगते हैं। उस बेल का पूरा पंचांग हम लेते हैं, तो लेकर के उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करके जब उसको हम पाउडर रूप में लेके आते हैं, प्रोसेस करके प्रॉपरली, तो वो जब पाउडर रूप में आता है, ये मैं उसका आपको लेके आया हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाने के लिए। ये इसका नाम भूमि आंवला का भू अमृत रखा गया। ये ओके। सच में अमृत है। हाँ जिन हाँ। लोगों को लीवर की है, मोटापे की दिक्कत है, या जिनको लगता है कि जब फैटी लीवर होता है तो आंखें चिप चिप करती रहती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो ऐसे में इसके अंदर भूमि आंवला है, प्रबाल पिष्टी है, गोदंती भस्म है। ये फार्मूलेशन मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि देखो हम एक हैं, अकेले हैं, 140 करोड़ की आबादी है, हम इन सबको तो दे नहीं सकते, घर बिल्कुल। पे भी लोग बनाएं। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। जा। वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो। इतनी ताकत कहां से लाता है? मेरा भरोसेमंद साथी X+ गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती, फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टेमिना। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी रसोई को रसोई बना के रखें, उसको किचन मत बनाएं। जब से आपने किचन बना रखा है उसको, तब से उसमें किच 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 होती रहती है। जब वो रसोई थी उसमें रस रहता था। हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ हमें समय पे अजवाइन, सौंफ, जीरा, गुड़, शक्कर, ये चीजें हमें देते रहते थे। बिल्कुल। आजकल ये सारी चीजें अपनी रसोई में मिलती ही नहीं है। अपनी रसोई में क्या मिलता है? पास्ता। अपनी रसोई में क्या मिलता है? आलू के बनाने के लिए चिप्स वगैरह। चिप्स, तो वो करेक्ट। जब भी थोड़ी भूख लगती है वो बना लो, और साथ में उसको और जलाने के लिए चाय पी लो। पहले क्या होता था, हम ऐसे परिवार में पले हैं, बड़े हुए हैं गांव में, कि छाबे में हमेशा रोटियां होती थी। आना, उसके ऊपर नमक मिर्च लगाना, उसको गोल थोड़ा करके, मक्खन हाँ, लगाना गोल और करके खाना, और बिल्कुल। खाने के बाद लस्सी पीना। हाँ। अब क्या हो गया, अब खाना भी जंक फूड और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीना या उसके ऊपर चाय पीना, तो लीवर की तो बेचारे की ऐसी तैसी हो जाती है पूरा दिन में।
तो फिर भी भगवान ने अपनी बॉडी के अंदर, ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपनी रिकवरी खुद कर लेता है, ये अच्छा। खुद से अपनी रिपेयर कर लेता है। मतलब 80% तक अगर डैमेज हो जाए, अगर इसको हम गन्ने का रस पिलाते रहें और इसका हम परहेज करें, रेस्ट करें, तो ये अपनी रिकवरी खुद करता है। किसी वैद्य की, किसी भूअमृत की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में एक, मैं आपको बहुत बड़ी बात जो आम लोगों को नहीं पता वो बताना चाहता था आपके माध्यम से, कि ये चीजें, अब जैसे मान लो एक चीज और है, आपके घरों में है, हर गांव में है, हर जगह है, हर स्टेट में है, जी। वो है कीकर, जिसको हम बबूल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। अब बबूल क्या है? बबूल आपकी बॉडी के हर हर तत्व को, जैसे जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कोई भी चीज है, उसके लिए बबूल का जो पाउडर है, और बबूल क्या है? उसका पंचांग, बबूल की फली हो गई, जिसको हमारे पंजाब में तो उसको तुक्के भी बोलते हैं, उसके अचार भी डालते थे, हर तरह से उसको खाते थे। तो ये जो बबूल है, इसका अगर पाउडर का 1 चम्मच डेली रात को पानी में डाल करके आप रख दो और सुबह उसको खाली पेट सिप कर करके पिएंगे, मैं कहता हूँ जी, आपके पड़ोसी भी आपसे जेलस करेंगे कि ना तो इसका फैट नजर आता है और ना ही ये कभी थका हुआ नजर आता है, और ना ही, क्योंकि इसने बॉडी के अंदर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी बॉडी के अंदर एक सबसे स्ट्रांग चीज क्या है? वो आपका वीर्य है। और जब आपके जो सीमन को इसने स्ट्रांग कर दिया, तो बॉडी के अंदर और क्या चाहिए हमें? 365 अपने जॉइंट हैं, उनके ऊपर लुब्रिकेशन करने का ये काम करता है। जॉइंट लुब्रिकेट हो गए तो समझो आपकी मशीन स्ट्रांग हो गई। तो इसके साथ मतलब 2 चीजें हम लोगों को बताते हैं कि भाई, एक तो कीकर फली का पंचांग, और दूसरा जिसे हम बबूल का पंचांग कहते हैं, इसको अगर आप सेवन करोगे बराबर, अगर तो आपको मेरे बच्चों की चिंता है, मेरे से लेकर के आप खा सकते हो। अगर आपको खुद की ही चिंता है, अपने परिवार की बहुत ज्यादा चिंता है, तो आप इसको घर पे भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करके आप, मैं चाहता हूं कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको ये चीजें घर पे बनाने की आदत पड़े, ताकि वो अपने कम से कम 10-12 लोगों को तो वही संभाल लेंगे। एक एक आदमी 10-10-12 को संभालेगा तो पूरा देश धीरे धीरे संभलेगा। और हमारी दाल रोटी तो चलने वाली है ही है, तो हम तो काम अपना करते रहेंगे। जिनको जितना हमारे हिस्से में आना है वो आ ही जाना है। गोल साहब, आजकल एक और बहुत प्रॉब्लम है लोगों में, और वो है माइग्रेन। मतलब इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि अक्सर सर दर्द होता है। तो आप मुझे ये बताइए, किसी को सर दर्द कहते हैं, या ये सर के अंदर की कोई खास अंदरूनी बीमारी है जिसे माइग्रेन कहा जाता है? और वरदान आयुर्वेद में क्या इसका कोई इलाज संभव है? मैडम, बात आपकी दुरुस्त है कि माइग्रेन कहा जाता है। जी। माई मतलब मेरा, हाँ ग्रेन मतलब दाना, हाँ और जैसा हमारा दाना पाना खाना, हाँ। वैसा ही ये प्रॉब्लम है। माइग्रेन का सीधा ताल्लुक जो है वो हमारी नाभि से है, अच्छा। बेली बटन से है, हाँ पेट के सेंटर से है। हम अपने बेली बटन को क्या देते हैं? वो बेचारे क्या है कि हम सुबह सुबह उसको साफ करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी फूसा आ जाता है, कॉटन सी बन जाती है, वो सक करता है जी। वो एक चक्कर है जो, जिसे हम कहते हैं एक नाभि चक्कर है, जो चलता रहता है। हम अपनी नाभि को कुछ भी नहीं देते, और जबकि नाभि को तेल लगाना चाहिए या देसी घी लगाना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से, आपका नाड़ी तंत्र जो है वो लुब्रिकेट रहे। अच्छा। जितनी भी अपने शरीर की नसें हैं, सबका नाभि से लिंक है। आप देखिएगा, जिसको भी माइग्रेन का जब अटैक आता है, जी। तो उसको पेट में गैस बनती है, गुबार चढ़ता है, फिर वो उसको लाइटें बुरी लगती हैं कि लाइट बंद कर दो। तो वो धीरे 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 धीरे, आधा सिर हो रहा था, फिर पूरा होने लगा, फिर फटने लगा। तो इसके लिए भाई बंधुओं, सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सरसों का तेल या देसी घी अपनी नाभि में लगाइए, और इतना सा ऐसे सरसों का तेल लीजिए, दोनों नाक में थोड़ा थोड़ा, और ऐसे करके थोड़ा सा कान में, डालना नहीं है, ऐसे लगा देना है। 15 दिन में आप बोलोगे, गोयल साहब थैंक यू, आपने कुछ बताया है हमें। और साथ ही एक बहुत गुड मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, उनको मिक्स करके आप उसको डोज बना लीजिएगा। गोदंती भस्म आता है,
गोदंती भस्म जो है वो आपके फीवर तक को ठीक कर देता है। साथ में प्रबाल पिष्टी है जो आपके मस्तिष्क को शांत करता है, और उसके साथ है मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो आपकी नर्व सिस्टम जो पेट का है उसको लुब्रिकेट करता है। तीनों को लेना है। गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 5 ग्राम, प्रबाल पिष्टी 5 ग्राम मिलाओ, इसकी 20 पुड़िया बनाओ। एक पुड़िया रोज, आधी पुड़िया सुबह, आधी पुड़िया शाम को ले लीजिए। हनी में मिक्स करके चाट लीजिएगा। चंद दिनों में आप भूल जाओगे कि ये माइग्रेन होता क्या है। और इसको हमने उन लोगों के लिए कैप्सूल में डाला है जो लोग कहते हैं गोयल साहब कौन बनाएगा। भाई उनको मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इनको मेरे बच्चों की चिंता है, तो उनके लिए मैंने बना रखा है कि भाई ये ब्रेन डोज के नाम से है। आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इसका एक ही कैप्सूल शाम को 5 बजे, इसका टाइम फिक्स है 5 बजे, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप इंडिया से बाहर हो, इसको 5 बजे का टाइम फिक्स रखना, या 4 और 5 के बीच में कोई भी वेरिएशन हो सकता है आधे घंटे का। तो ये इसका एक फंडा है ये 4-5 बजे का कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले इसको ले लेना है। और दूसरी बात, नाभि में तेल जो आपको मैंने बोला कि लगाना है, तो सरसों का तेल, देसी घी, कुछ भी आप लगाएंगे चलेगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने पास ज़्यादा है, गोयल साहब को देना है, तो उसके लिए आप नाभि टच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाभि टच जो है ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, और इसके जो बेनिफिट्स है इसके ऊपर लिखे हैं। गूगल पे जाके सिर्फ नाभि टच ऑयल लिखेंगे, आपके सामने ये पूरी तरह अपना रूप लेके खड़ा हो जाएगा। थैंक यू गोयल साहब कि आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई, इतनी लाभदायक बातें बताई। जी मैडम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती शेड्यूल जो है वो इन छोटी छोटी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ वक्त बिताया। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो। इतनी ताकत कहां से लाता है? मेरा भरोसेमंद साथी X+ गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती, फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।